गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 3 को कंप्लीट करेंगे और इसका टॉपिक है सोशल स्टडीज़ लाइब्रेरी एंड लेबोरेटरी नीड मैनेजमेंट एंड इक्विपमेंट्स। सामाजिक विज्ञान या अध्ययन का पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला एवं प्रयोगशाला, आवश्यकता प्रबंध एवं उपकरण। तो सबसे पहले हम जो सामाजिक अध्ययन का पुस्तकालय होता है हम उसके बारे में बात करेंगे कि आवश्यकता क्यों है। तो आवश्यकता और महत्व एक साथ ही मैंने इसमें लिख दिया है कि देखो, नीड होती है, उस इम्पॉर्टेंस होती है हमारी लाइफ में, तभी हमें उस चीज़ की नीड होती है, उसका आवश्यकता होती है। तो ये एक दूसरे को मीन्स हम एक दूसरे के प्लेस पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज की टाइम की जो शिक्षा है तो उसमें भी और पहले के टाइम में भी हमें मीन्स जब से एजुकेशन चली आ रही है पुस्तकालय का एक महत्व रहा है, क्योंकि ये वही जगह होती हैं जहाँ पर हमें मतलब विभिन्न प्रकार का ज्ञान हम ले सकते हैं इस जगह पर जाकर, और हम अपनी बुक्स को वहाँ पर सुरक्षित रख सकते हैं। और पीढ़ी दर पीढ़ी जितनी भी पुरानी हमारा लिटरेचर है वो हमें पुस्तकालयों के थ्रू ही हम उसको पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि उस टाइम पे कैसा लिटरेचर हुआ करता था। और ये अगर हम स्कूल के बारे में बात करें तो ये क्लास के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बच्चों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उनको जैसे सपोज हम सोशल स्टडीज़ की बात करते हैं तो उसमें हमारी सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान उनको होता है। उसके अलावा टीचर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और हमारा जो फ्री टाइम होता है हम उसका भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं, हेडिंग्स हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। आवश्यकता के महत्व में मैंने लिखा है, आज की शिक्षा में पुस्तकालय का विशेष महत्व है। पुस्तकालय का अर्थ उस कक्ष से है जिसमें विभिन्न पुस्तकों का संग्रह किया जाता है। इस प्रकार के कक्ष की आवश्यकता पुस्तकों को सुरक्षित रखने के लिए होती है। सामाजिक अध्ययन पुस्तकालय में छात्रों के पाठ्य विवरण से संबंधित पुस्तकें रखी जाती हैं ताकि छात्र पुस्तकों का आदान प्रदान कर सकें। अब हम लिखते हैं सामाजिक अध्ययन की आवश्यकताएं। इसको मैंने हेडिंग्स में लिखा है। और हाँ गाइस, इसकी पीडीएफ मैं लिंक में मीन्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी लिंक को, तो आप देख लेना वहाँ से। कक्षा शिक्षण की दृष्टि से उपयोगी, फर्स्ट हेडिंग है। कक्षा शिक्षण की पूरी योजना पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होती है, इसलिए विद्यालयों में पुस्तकालय की आवश्यकता होती है। सेकंड है स्वाध्याय की दृष्टि से उपयोगी। सॉरी गाइस, मैं इसको फ्लाइट मोड में डाल देती हूँ ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो। स्वाध्याय की दृष्टि से उपयोगी, बच्चों को पुस्तकालय में अपनी रुचि एवं आवश्यकता अनुसार पुस्तकें मिलती हैं जिनका अध्ययन वे पुस्तकालय में या घर में लाकर कर सकते हैं। इस प्रकार स्वाध्याय द्वारा उनका ज्ञान बढ़ता है, सेल्फ स्टडी जिसे हम बोलते हैं। सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान, सामाजिक अध्ययन में सभ्यता और संस्कृति विशेष की कहानियाँ, मूल्य, विश्वास आदि निहित होते हैं। इससे इनके अध्ययन से बच्चे सभ्य और सुसंस्कृत बनते हैं। पुस्तकालय में बच्चों को शांत रहना पड़ता है जिससे उनमें अनुशासन की भावना जागृत होती है एवं ध्यान केंद्रित करने की आदत पड़ती है। अद्यतन ज्ञान की जानकारी, पुस्तकालयों में पुस्तकों के साथ साथ अनेक उपयोगी समाचार पत्र पत्रिकाएं आती हैं जिससे छात्र अप टू डेट रहते हैं। अद्यतन मीन्स अप टू डेट रहना। फिफ्थ पॉइंट है हेडिंग, अवकाश के समय का सदुपयोग। आपको पता ही है कि अवकाश के टाइम में हम जाकर पढ़ लेते हैं और अपना नॉलेज को इंक्रीज़ करते हैं। छात्रों की आर्थिक कठिनाई का समाधान, जैसे कि बच्चे बुक नहीं ले पाते या फिर उनको कई सारी ऐसी बुक्स होती हैं जो काफ़ी दुर्लभ होती हैं, रेयर होती हैं, और वो उनको वहाँ से ले के पढ़ सकते हैं और अपना अध्ययन जारी रख सकते हैं। अध्यापकों के लिए सुविधा, अध्यापक को पुस्तकालयों से सहायक पुस्तकें प्राप्त होती रहती हैं, संदर्भ पुस्तकें होती हैं और पाठ्य पुस्तकें प्राप्त होती हैं जिससे वह पढ़कर वह स्वयं एवं आसपास के लोगों को लाभान्वित कर सकता है। ओके, मतलब वो अगर एक मीन्स सपोज हम ही हैं और हम बुक मतलब के लिए जा रहे हैं और डिफरेंट काइंड की हम बुक पढ़ रहे हैं, और तो उससे हमारे को नॉलेज मिलती है और हम लोगों को नॉलेज दे सकते हैं। अब है पुस्तकालय की व्यवस्था, पुस्तकालय का भवन कैसा होना चाहिए। ठीक है,
पुस्तकालय भवन कैसा होना चाहिए? लंबा, चौड़ा और हवादार होना चाहिए। ठीक है, इसकी फर्स्ट सबसे पहले तो पुस्तकालय भवन के बारे में बात करेंगे कि कैसा रूम होना चाहिए। मेज कुर्सी का प्रबंध होना चाहिए, दरी बिछी होनी चाहिए ताकि चलने फिरने में कोई आवाज़ ना हो। फिर है पुस्तकालय सामग्री, विभिन्न विषयों के अलग अलग विभाग होने चाहिए। ठीक है, फिर वाचनालय है जिसमें वाचनालय होना चाहिए ताकि पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं आदि रखी जा सकें। और पुस्तकालय अध्यक्ष, पुस्तकों की व्यवस्था करने के लिए एक प्रशिक्षित पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ कोई ना कोई एक मैनेजर होना ही लाइब्रेरियन जिसे हम बोलते हैं। सहायक असिस्टेंट भी होना चाहिए ताकि वो उनको बुक्स को सही तरीके से लगा सके। उचित नियमावली होनी चाहिए, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन आई गेस। पुस्तकालयों का उचित प्रयोग, ये 7th हेडिंग है। ठीक है, तो इसके लिए सबको प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि सब लोग पढ़ सकें। उसके बाद है सामाजिक अध्ययन की प्रयोगशाला, इसको मैंने पॉइंट्स में लिखा है। प्रयोगशाला शब्द मूलतः विज्ञान शिक्षण से संबंधित है जब विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है जिस कक्ष में सामाजिक अध्ययन के लिए आवश्यक लिखित और ऑडियो विजुअल एड सामग्री रखी होती है वह सामाजिक विज्ञान की प्रयोगशाला कहलाती है। ये इसका अर्थ हो गया। उसके बाद है सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला में पुस्तकों, सहायक पुस्तकों, विभिन्न प्रकार के मानचित्र, ग्लोब, चार्ट, प्रोजेक्टर, सूचना पट, ऐतिहासिक वस्तुएं, चित्र, मॉडल आदि सुसज्जित होते हैं। तो ये सामाजिक विज्ञान की प्रयोगशाला होगी। अब इसकी आवश्यकता क्यों है? सामाजिक विज्ञान के अध्ययन की व्यापक समझ के लिए सामाजिक अध्ययन प्रयोगशाला आवश्यक है। ठीक है, अब ये क्यों आवश्यक है, तो मैंने इसके लिए 5 पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर। स्वयं तथा छात्रों में विषय और विश्वास के लिए आवश्यक है। एक प्रभावी शिक्षण प्रशिक्षण वातावरण का निर्माण एवं रखरखाव के लिए आवश्यक है। छात्रों के लिए एक उपलब्ध कक्ष बनाकर एक त्वरित और तैयार कार्यात्मक वातावरण प्रदान करना इसलिए आवश्यक है। विभिन्न शिक्षण विधियों से शिक्षकों का परिचय एवं शिक्षण सहायक सामग्री का सरलता से उपयोग करने की सुविधा देना के लिए भी आवश्यक है। गोल उपकरण जैसे ग्लोब, मॉडल, चार्ट, मानचित्र आदि को ले जाने में ऊर्जा एवं समय की बचत के लिए आवश्यक है। अब इसकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? एक अच्छी आवास व्यवस्था होनी चाहिए, इसकी फर्स्ट हेडिंग है। सेकंड हेडिंग है उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए। थर्ड है आवश्यक फर्नीचर होना चाहिए। फोर्थ हेडिंग है बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। फिफ्थ हेडिंग है शिक्षक का डेस्क होना चाहिए। सिक्स्थ है प्रोजेक्शन स्क्रीन होनी चाहिए ताकि स्क्रीनिंग के लिए स्थायी मतलब प्रोजेक्टर के लिए होना चाहिए ताकि मतलब कुछ भी अगर दिखाना चाहे तो प्रोजेक्टर उसको सही से दिखा सके, तो उसके लिए एक स्क्रीन की ज़रूरत होती है। चैनल रेलिंग होनी चाहिए, ये मानचित्र, चित्रों या ग्राफ को लटकाने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, तो गाइस आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। मैं इसको ज़्यादा बता नहीं रही हूँ, आपको नोट्स बनाने होंगे तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब मैंने इसमें कुछ बच्चों को गृह कार्य दिया था, होमवर्क। इसमें फर्स्ट था, एक्चुअली ये क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंस रखते हैं, वो इसलिए रखते हैं क्योंकि कई बार ना क्वेश्चन बहुत अलग तरह से भी आ जाते हैं तो आपको पता रहता है। और ये क्वेश्चंस जो है वो मैंने कराया नहीं है पर मैं करा दूँगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये कहनी थी कि अगर आपको मेरी वीडियोस से कोई नॉलेज मिल रही है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे भी अपनी जितनी भी नॉलेज है, जितना भी मैंने लिखा है, वो मैं आप सबको प्रोवाइड कराती रहूँगी। थैंक यू सो मच। और मैं आपको इससे पहले क्वेश्चंस बता देती हूँ। पुस्तकालय के उपकरण के रूप में सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों का चयन किस प्रकार किया जाना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 2 है सामाजिक अध्ययन प्रयोगशाला में आवश्यक उपकरणों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। वैसे जब मैं आपका ये बीएड का ये जो मेरे ये सब्जेक्ट्स है इसको जब क्लियर कर दूँगी तो जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं इनके भी PDF बना के आपको प्रोवाइड करा दूँगी और साथ में साथ लिंक भी आपको दे दूँगी। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं, ये भी आप देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।